सोचिए, एक ऐसी सरकारी नीति जो राजस्व बढ़ाने के लिए लाई गई थी, लेकिन वो पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल बन गई। 2 साल, दर्जनों छापे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, और अब फरवरी 2026 में कोर्ट का फैसला, नो कंस्पिरेसी। आखिर क्या था यह पूरा मामला? क्या यह वाकई एक घोटाला था या सिर्फ पॉलिसी पैरालिसिस? आज हम डिकोड करेंगे दिल्ली शराब नीति केस को शुरू से अंत तक। सबसे पहले समझते हैं कि नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने क्या बदलाव किया था। पुरानी नीति में शराब बेचने का काम अधिकतर सरकार के पास था। नई नीति का मुख्य मकसद था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने रिटेल बिजनेस से पूरी तरह एग्जिट कर लिया। 100% दुकानें निजी हाथों में दे दी गईं। दिल्ली में पुराने ठेका कल्चर को खत्म करके बड़े एसी वाले पिंक शॉप खोले गए जहां फीमेल भी जा सकें। पहली बार दुकानदारों को शराब की एमआरपी पर डिस्काउंट देने की छूट मिली। इसी वजह से दिल्ली में शराब पर एक के साथ एक फ्री के ऑफर्स की बाढ़ आ गई। सरकार का कहना था, हम बोतलें बिकने का इंतजार नहीं करेंगे, हम लाइसेंस की फीस बढ़ा देंगे। दुकान खोलने का लाइसेंस जो पहले सस्ता था वो करोड़ों में बेचा गया। सरकार का दावा था कि इससे राजस्व 9500 करोड़ तक बढ़ जाएगा और शराब माफिया खत्म हो जाएगा। कहानी में मोड़ आया जुलाई 2022 में। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट दी जिस पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई और ईडी का आरोप था कि होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। क्यों? ताकि उसमें से लगभग 7% वापस कैश के रूप में आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिल सके। ईडी ने कहा कि कविता बीआरएस के नेता हैं और कुछ दक्षिण भारतीय व्यापारियों के साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ का एडवांस रिश्वत दी, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। उन पर आरोप लगा कि यह पॉलिसी कैबिनेट मीटिंग की मंजूरी के बिना कुछ चुनिंदा प्राइवेट प्लेयर को फायदा पहुंचाने के लिए मॉडिफाई की गई थी। इसी के बाद दिल्ली सरकार ऐसा कदम उठाती है जिससे इन पर शक और बढ़ जाता है। ये करते क्या है कि इस डर से कि पॉलिसी फंस गई है, सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी रद्द कर देती है और वापस पुरानी नीति लागू कर देती है। और इसके बाद शुरू होता है गिरफ्तारियों का दौर। फरवरी 2023 तत्कालिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। फिर अक्टूबर 2023 आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड पड़ती है और उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मार्च 2024 मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सिटिंग सीएम को पद पर रहते हुए जेल भेजा गया। सेम मंथ में के कविता को भी हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सख्त नियमों के कारण बेल मिलना मुश्किल था, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया करीब 17 महीने जेल में रहे। फाइनली 2 साल की जांच, हजारों पन्नों की चार्जशीट और लंबी जेल के बाद 27 फरवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा एजेंसियां साउथ ग्रुप जैसी कोई टर्म कानूनी तौर पर साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने पाया कि कोई बड़ी साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी, यानी कि पॉलिसी बनाना सरकार का काम है और उसमें क्राइम ढूंढना मुश्किल है। केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को केस से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी ट्रायल शुरू होने से पहले ही केस खत्म, क्योंकि सबूत काफी नहीं थे। तो अंत में सवाल वही है, क्या यह स्कैम था या सियासी लड़ाई?